ओम शांति। आज 13/3/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न: तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में चले जाएंगे। अपने शांति धाम सभी भी जा सकते हैं। तुम कोई स्वर्ग में जाने के लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, इतनी मेहनत करते हो तो ज़रूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्य को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं ना। गीत चला है, रात का राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहता है, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितने नज़दीक पहुँचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा है। ऐसे नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात नहीं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता। लक्ष्मी नारायण तो वह राज्य करते, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिराना। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना, सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना, तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता है, इसीलिए नाम रखा ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन तरफ, सुख तरफ। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही होती है। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत में माना संगम में ही होती है। तुम बेटे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ है। आत्मा को समझना है, हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे, तब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे, पढ़ाई का अंत होगा। तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है, तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को तो शरीर छोड़ जाना ज़रूर है। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर इन आँखों से ज़रूर देखना है। स्थापना जिसका साक्षात्कार करते वह भी इन आँखों से देखना है। मनुष्य मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो दिव्य दृष्टि से देखा है, वह प्रैक्टिकल ज़रूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे
तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को भी जानते, जैसे वह झाड़ होता जानते हैं। यह अब आम का झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते, फिर झाड़ बड़ा हो जाता, तो वह जड़ बीज, तो वह है जड़ और बीज। यह बाप है, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। वह तो झाड़ जो है, वृक्ष जो होता है, उसका बीज तो जड़ है, उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता। बच्चे जानते हैं, पाठशाला है, बाबा कहते हैं, जिसमें यह विद्या मिल रही है। तुम योग भी सीखते हो, इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहोगे तो मानेंगे नहीं। कृष्णपुरी, वो कहते हैं, कृष्णपुरी में एक दो को दुख देने वाला कंस, जरासंध आदि थे। एक दो को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं, वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती है। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने अपने आप ही को चमाट मारी है। इसलिए देखो, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, हम खलकामी कपटी मूर्ख तेरे चरणों के दास, और अपने ही गाल पे चमाट मारते हैं। तो बाबा ने उसी की याद दिलाई, अभी चमाट मारते मतलब कुछ तो गलत हो रहा है ना, लेकिन समझते नहीं। इसलिए फिर बाबा कहते, हिंदुओं ने अपने ही आप को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है कि कृष्ण ने ऐसा किया, चोरी किया, ये किया, वो किया, इतने सारी 33 क्या इतनी लक्ष्य गोपियों के साथ रास रचा, ये सब क्या हुआ, बहुत ही घिनौनी निंदा हो गई। तो बाबा कहते हैं, आपने देवताओं की बैठ निंदा की है, क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। यह धर्म की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मश, नाम भी भारत का है। हाँ, यदा यदाश धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, तो नाम भी भारत का है। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते, परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कहते। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित है, विकारों में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसीलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी, जबकि वो खुद ही पतित है, परंतु नई आत्माएं आती है तो उनों की कुछ महिमा निकलती है। किसी को पुत्र मिला, किसी को धन मिला तो खुशी हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिली तो भी खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को देख सब गुरु करते। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए, लेकिन देखो इतने गुरु की किसी की भी सद्गति नहीं हुई। वह ज़रूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थ गुरु करने से क्या फ़ायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनको हजारों फॉलोअर्स हैं, कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चलती आती है, शिष्य लोग उनके पाँव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता। मनुष्य भले गाते हैं, भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अंधा बुद्धिहीन बनाती है माया, रावण सब पत्थर बुद्धि बन जाते। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो भी शास्त्र आदि है
इन सब का सार मैं आकर तुम्हें सुनाता कि कैसे तुम इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया को प्राप्त कर सकते हो। मैं सुनाता, बाबा कहते मैं सुनाता हूँ तुम्हें। नारद का मिसाल भी देते हैं ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। वैसे ही हर मनुष्य को हुआ है। चाहते तो सभी है स्वर्ग में जाना, लेकिन अपने आप को देखने को तैयार नहीं। इसलिए यह नारद का मिसाल देते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी को वरने के लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो, हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है। तो यह भी यहाँ की बातें हैं। शक्ल मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ, तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभी रहते हो ना। उनको समझना है, समझाना है। अरे हम तो सारी सृष्टि को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं तो ज़रूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना। कोई तो राज्य करेगा ना। बाबा ने समझाया है, नंबर वन है तुम्हारा काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का खड़ा दुश्मन है। बलरामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है, वह है रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतनी भी समझ नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आएंगे। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई? सूक्ष्मवतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के ही खाते हैं। यह है भक्ति का मार्ग। दुख तो मनुष्य को पाना ही है। प्राप्ति है अल्पकाल की। कुछ भी करेंगे भक्ति में, प्राप्ति तो अल्पकाल की होती। वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपकर भी शराब की बोतल ले आ जाते, फिर वह कोई तीर्थ थोड़ी हुआ। वहाँ भी कितना गंध लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्य को विकार भी वहाँ मिलता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो समझते भक्ति ही अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए इतना दुखी हुए हैं। अभी देखो, किसी को तन का दुख, किसी को मन के द्वारा दुख, किसी को धन के सगे संबंधी द्वारा दुख है, तो आधा कल्प के धक्के ही खाए ना। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तब फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं, ऐसे होता तो फिर भगवान को क्यों पुकारते, याद क्यों करते हैं? अभी भी भगवान कब मिलता है यह भी समझते ही नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बस समझते हैं उनको भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी में, ऐसे समझते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता, परंतु जानते कोई नहीं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। श्रद्धा है लेकिन समझ की आंखें बंद है, उसको ही अंधश्रद्धा कहते हैं। तुम बच्चे अभी बाबा कहते तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किसी तन में क्यों आएंगे? श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, परंतु श्री कृष्ण पति दुनिया में पावन बनाने आए हैं। यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं हैं। मनुष्य यह भी समझते नहीं। तो पतित पावन कौन है? कृष्ण के गायन में तो पतित पावन कृष्ण ऐसे तो नहीं कहते। तो बाबा कहते
कैसे आते हैं, इसीलिए कोई भी विश्वास नहीं बैठता है। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी है ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती, फिर भूल जाते हैं कि कब होती कैसे होती। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस कर आते हैं। तुम समझते हो हम पांच विकारों से एकदम बंदर से भी खराब, बंदर से भी बदतर हो गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसा ऐसे को फिर बाप कितना ऊंचा आकर बनाते हैं, तो बाप को कितना लव करना चाहिए। यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता ही नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ? यह तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था। कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं? यह मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। तो कई बच्चों ने फिर समझाया है, कई बच्चे ने फिर समझाया है कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुम थोड़ी ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना, समझना चाहिए। श्रीमत पर चलना है। श्री परमपिता की श्रीमत बिगर कोई सुख ना दे सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में है, वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में। श्रीमत बिगर कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य बिल्कुल वर्थ नॉट पेनी हो गए हैं। माना एक गिन्नी की भी कीमत नहीं रही मनुष्य के अंदर, वह वैल्यूज़ नहीं रहे, सद्गुण नहीं रहे, तो मनुष्य कितना वैल्यू रहित हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंचा देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है, देवताओं समान सबको सुख देना है। नंबर 2, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं देखनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान, सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। वरदान का विश्लेषण है। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे
और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन। ज्ञानी वही है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर देते हैं। ज्ञानी वही है जो कारण माना इस कारण उस कारण ऐसे हुआ इसलिए नहीं आया ऐसे वैसे क्या क्या कारण देते हैं माना सारी चीज़ों के लिए कारण, सेवा के लिए, धारणा के लिए, योग के लिए, ज्ञान के लिए, सारी चीज़ों में एक्सक्यूजेस है, कारण देते हैं। तो बाबा ने स्लोगन में बताया ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा की तरफ से हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम मीठे बच्चों का ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। है ना। और हम भी कैसे बच्चे हम ब्रह्मा मुख वंशावली कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति हम सभी बच्चों का बाप दादा को माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते प्यारे बाबा। और फिर मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुण शुक्रिया।